नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। तो पीके पर पुलिस का एक्शन, बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन। जी हां, बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करवाने और री एग्जामिनेशन की मांग पर 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे जन स्वराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर का फतुहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच भी कराई गई है। थोड़ी देर में पटना पुलिस प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट में पेश करेगी। सिविल कोर्ट के बाहर प्रशांत किशोर के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस का कहना है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से धरना देने के कारण ये कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि वो अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे। प्रशांत किशोर के साथ 25 लाख प्रतिदिन किराए वाली वैनिटी वैन पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर के विरोधी पूछ रहे हैं कि उनकी फंडिंग कौन कर रहा है, वो अपने साथ इतने महंगे सामान लेकर क्यों आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बता दें कि बीपीएससी छात्रों को लेकर लगातार जो है वो सियासी राग छिड़ा हुआ है। एक तरफ प्रशांत किशोर पर पुलिस ने कार्रवाई की है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ी ही देर में पटना के सिविल कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। तो यहाँ कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही थी और गांधी मैदान पब्लिक प्लेस है, ये प्रोहिबिटेड एरिया कहाँ। वहाँ तो 1000 आदमी रोज ऐसे ही टहलता रहता है, घूमता रहता है, कसरत करता रहता है, खेलता रहता है। तो कोई बाउंडेड बिल्डिंग ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रोहिबिटरी एरिया कैसे हो गया? मान लीजिए प्रोहिबिटरी एरिया भी है, मान लीजिए, लेकिन है नहीं, कानून में नहीं हो सकता है। तो वहाँ बैठ के कोई अनलॉफुल काम ही नहीं हो रहा था, सत्याग्रह हो रहा था। तो इसमें क्या ऑफेंस बनता है? कोई ऑफेंस नहीं बनता है। उन्होंने पुनः गांधी मैदान में धरना का कार्यक्रम, वो भी सुसज्जित वैनिटी वैन के साथ, सारी सुविधा प्राप्त करने वाले सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं उनको जो संरक्षित किया जा रहा था, उनको जो आंदोलन को दूसरी दिशा में भटकाने का एक जो सरकार ने उनको कार्य दिया था, उसी कार्य को वो कर रहे थे। कंबल वाले और वैनिटी वैन वाले जो मीडिया के सवालों को बैन करते हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। प्रशासन आग्रह कर रहा था, लेकिन हठधर्मिता के शिकार हो गए थे। प्रचार के भूखे हैं। अरे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने तो आपकी मांग को दरकिनार कर दिया, री एग्जाम में अपीयर हो गए। प्रशांत किशोर नौटंकी कर रहे हैं। करोड़ों की वैनिटी वैन में बैठ करके कहीं कोई वो होता है, अनशन होता है। इस तरीके के अनशन जो सुविधा भोगी अनशन है, इन सारे अनशनों को, और उसके बाद हमारा तो आरोप है कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से ही उनको उठाया गया है। वरना जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो 41 दिनों से आमरण अनशन पर है, उसको तो पुलिस ने उठाया नहीं खनौरी बॉर्डर पर। प्रशांत किशोर को 2 ही दिन में उठा लिया। प्रशांत किशोर जी, ऐसी नाटक, ऐसी नौटंकियां हम लोगों ने बहुत देखी हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया था और ये बड़ी कार्रवाई हुई थी सुबह 4 बजे के आसपास। लेकिन अब खबर मिल रही है कि प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्रों के समर्थन में लगातार प्रशांत किशोर जो है वो धरना दे रहे थे, आमरण अनशन पर थे। पुलिस की तरफ से उनको नोटिस पहले भी जारी किया जा चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो गांधी मैदान से हट नहीं रहे थे। और आज सुबह तड़के 4 बजे ये बड़ी कार्रवाई की गई, उन्हें हटा दिया गया, गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उन्हें एम्स ले जाने की बात हुई, लेकिन उन्होंने वहां पर अपना जो टेस्ट है वो कराने से मना कर दिया और उसके बाद एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका जो है मेडिकल कराया गया। पुलिस हिरासत में सिविल कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमानत मिली है प्रशांत किशोर को। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कदम होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया गया कि मुझे मारा गया, जबरन घसीटा गया, थप्पड़ भी मारा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट है, विपक्ष ये कह रहा है कि प्रशांत किशोर नौटंकी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है।
तो जमानत तो मिल गई है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों हुई, ये एक बड़ा सवाल है। क्या गिरफ्तारी के बाद भी आमरण अनशन जारी रहेगा? क्या अस्पताल भेजे जाएंगे प्रशांत किशोर, और इलाज कराने से प्रशांत किशोर ने आखिर क्यों मना किया? प्रशांत किशोर के साथ में महंगा साजो सामान है, प्रशांत किशोर को आखिर कौन फंडिंग कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या रद्द होगी 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा? इन तमाम सवालों का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को इस समय जमानत मिल गई है। पटना के सिविल कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दे दी गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको बता रहे हैं। बीपीएससी पर बवाल, पीके का आंदोलन लगातार जारी है। 13 दिसंबर को बता दें कि 70वीं परीक्षा में, प्री परीक्षा में धांधली के आरोप लगे और परीक्षा रद्द करने की मांग की गई। 16 दिसंबर को आयोग ने अनियमितता की बात मानी, पटना के बापू सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 18 दिसंबर को पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया गया, पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। 25 दिसंबर की अगर हम बात करें तो बीपीएससी दफ्तर के सामने प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। 28 दिसंबर को प्रशांत किशोर छात्रों के बीच में पहुंचे, छात्र संसद का उन्होंने ऐलान कर दिया। मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, परिचय करा देती हूं। डॉक्टर के त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। आसिफ नाथ तिवारी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सुबोध कुमार जी जुड़ गए हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं। मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जन स्वराज पार्टी के। और एडवोकेट प्रशांत द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। स्वागत करती हूं आप सभी का। और शुरुआत मनोज कुमार जी आप ही से करना चाहूंगी। जमानत मिल गई है सुप्रीम जो सिविल कोर्ट है उनकी तरफ से, अब आगे क्या होगा, क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि जब गिरफ्तारी हो रही थी उस समय तो लगातार उनके ऑफिस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि यह अनशन तो जारी रहेगा, अब आगे क्या? जमानत मिल गई है, ये अनशन जारी रहेगा। अनशन को हम लोग रोकने नहीं जा रहे हैं। और जहां तक उनकी गिरफ्तारी की बात है, ये यहाँ पे सरकार उल्टी काम कर रही है। जो चेयरमैन हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए उन पे जाके देखिए कौन कौन सी धाराएं रखी है। 406 धारा सेक्शन लगा हुआ है, 409 लगा हुआ है, 420 लगा हुआ है, 468 लगा हुआ है। गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक गांधी प्रतिमा के पीछे नीचे बैठ करके हम छात्रों के हक के लिए मांग कर रहे थे कि आप बच्चों के, यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, आ करके बात कीजिए, एग्जामिनेशन को रद्द कीजिए और दूसरा री एग्जामिनेशन करवाइए। बार बार हम लोग ये कह रहे हैं कि भैया आप ये दलील दे रहे हैं कि इंटर और हाई स्कूल का जब एग्जामिनेशन में कहीं गड़बड़ी होता है किसी सेंटर में, हम उस सेंटर को रद्द करते हैं, पूरा एग्जामिनेशन रद्द नहीं करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, हाई स्कूल और इंटर का एग्जामिनेशन नहीं है। हाई स्कूल और इंटर एग्जामिनेशन 2 मार्क्स 4 मार्क्स आपके कम आते हैं तो आपके करियर पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अगर आपका परसेंटाइल 0.11 भी ऊपर नीचे होता है तो आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन हो जाता है। कितने स्टूडेंट होंगे इस पटना में जो तैयारी कर रहे होंगे बीपीएससी की 3 साल से 4 साल से, और उनका हुआ नहीं होगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, लास्ट जो एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि एज लिमिट होती है उसमें। वो लोग आकर के धरना दे रहे थे, वो लोग अपना हक मांग रहे थे। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र समझने की कोशिश कीजिए। आखिर हम जब मांग कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से, ये संविधान में लिखा हुआ है, हमारा फंडामेंटल राइट से जानने का कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, धांधली क्यों हुआ। लगता है बहुत बड़ी इसमें धांधली छुपी हुई है, जिसको छुपाने के लिए बार बार लेकिन मनोज कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है ना, जिस सेंटर पर गड़बड़ी हुई है उसी सेंटर का ही एग्जाम होगा, लेकिन छात्र कह रहे हैं, आप भी समर्थन में है कि पूरे एग्जाम रद्द होना चाहिए। ये तो उल्लंघन भी है ना सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है उसका। मनोज कुमार जी, सवाल सुना आपने मेरा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस सेंटर पर गड़बड़ी हुई है उसी सेंटर का री एग्जाम होगा, लेकिन पूरी परीक्षा को रद्द क्यों करना? पूरी परीक्षा का रद्द इसलिए करना है कि अभी बताया कि इसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अलग होती है। आप कैसे एक पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन क्यों? हो सकता है जो प्रश्न आपके लिए आसान हो मेरे लिए कठिन हो, मेरे लिए आसान हो आपके लिए कठिन हो, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हम क्वालिटी बंदे ले रहे हैं? अब पहली बात है गड़बड़ी आप स्वीकार क्यों नहीं करते? गड़बड़ी आपसे हुई है, गड़बड़ी होती तो आपने इंक्वायरी क्यों नहीं बैठाई? आपको इंक्वायरी बैठाना चाहिए ना कि गड़बड़ी सरकार से हुई है, गड़बड़ी बीपीएससी के चेयरमैन से हुई है, गड़बड़ी स्टूडेंट से हुई है। इंक्वायरी कहाँ बैठी है सर मैडम? अब बताइए, कहीं भी इंक्वायरी बैठती है ना, इंक्वायरी इसके लिए क्यों नहीं बैठी? इतना हंगामा हो गया, वाटर कैनन चला रहे हैं पूरी व्यवस्था के साथ।
ठीक है, लाठियां आसिफ चला रहे नाथ हैं पूरी तिवारी जी, व्यवस्था आप के ही साथ। इसका जवाब दीजिए कि प्रशांत आखिर किशोर को अरेस्ट किया जा रहा है पूरी क्यों व्यवस्था इसमें के जांच साथ, नहीं बैठाई गई, लेकिन क्यों आप कार्रवाई व्यवस्था नहीं के साथ हुई? एग्जामिनेशन नहीं करा पा रहे हैं। मैं लौट रही हूं आपके पास मनोज कुमार जी। आसिफ जी। नाथ जी। देखिए वर्षा जी, हम्म 9 लाख के करीब, सॉरी 4 लाख के करीब छात्र इस परीक्षा में अपीयर हुए थे। 9 लाख लोगों ने इसमें आवेदन दिया था और 4 लाख अभ्यर्थियों में तकरीबन 6100 के करीब छात्र ऐसे हैं कि जिन्होंने परीक्षा दिया। 6100 नहीं, ये है 5200 5200 छात्र अपीयर हुए थे बापू सभागार वाली परीक्षा में। 12,000 लोगों का सेंटर वहां पड़ा था, जिसमें 9,000 लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, लेकिन अपीयर हुए 5200 लोगों के बीच कुछ लोग अचानक खड़े होते हैं और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और वो बाहर निकल गए। उनकी वजह से बाकी स्टूडेंट भी डिस्टर्ब हुए और अंततः उस केंद्र की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब कुछ लोग आए कि भाई पूरी परीक्षा दोबारा करवाइए। आप बताइए कि 5,200 अभ्यर्थियों के लिए क्या 4 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा में बैठा दिया जाए? ये जो नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का, अनशन का, क्या इन लोगों ने उन 4 लाख छात्रों से बात की जिनका सेंटर बापू सभागार में नहीं था, कहीं अन्य था? क्या वो दोबारा परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं? मैंने बात की। मैंने इसलिए बात की क्योंकि मेरे ही परिवार के, गांव परिवार के एक सदस्य जो रेलवे में भी है, उसने भी फॉर्म भरा है, उसने भी परीक्षा दी है, उसका सेंटर कहीं और था। वो तो लिटरली अनशन करने वालों को गालियां देने लगा। मैंने समझाया कि गाली वाली नहीं देते, लेकिन वो कह रहे कि हम क्यों दोबारा परीक्षा में बैठे, जहां हंगामा हुआ है वहां तक दोबारा परीक्षा में बैठे। मैं मनोज भाई, देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ठीक है, कुछ छात्र परेशान है, उनकी परेशानी के साथ आप लोग खड़े हुए, लेकिन उनसे बहुत बड़ी संख्या उनकी है जो परीक्षा नहीं चाहते हैं। क्या कुछ लोगों की वजह से इतनी बड़ी आबादी को परेशानी में डाल देना उचित रहेगा? ये कहीं से उचित नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जिन छात्रों को लेकर आप लोग अनशन का दावा कर रहे हैं, वो छात्र तो परीक्षा सेंटर पर थे, उन्होंने तो दोबारा परीक्षा दे दी, उन्होंने तो कोई विरोध नहीं किया। आपने देखा होगा शांतिपूर्ण तरीके से वो छात्र गए और परीक्षा दिए। पिछली बार परीक्षा में मात्र 5200 छात्र अपीयर हुए थे, इस बार 5900 छात्र अपीयर हो गए, 700 अधिक छात्रों ने परीक्षा दे दी। तो आपके साथ अनशन में कौन बैठा है? अभ्यर्थी तो सेक्टर पर थे, परीक्षा दे के लौट गए। मतलब आपके साथ जो लोग अनशन पर बैठे हैं, ये कम से कम बापू सभागार के वो परीक्षार्थी तो नहीं है जिन्हें आप पीड़ित बता रहे हैं। किनके लिए आप अनशन कर रहे हैं, किनके साथ आप अनशन कर रहे हैं, ये भी बहुत साफ हो चुका है। मैं कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं लगाऊंगा। आप वैनिटी वैन लेके आइए, आप उससे बड़ी कोई चीज लेके आ जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रशांत जी ने तो पैसे कमाए हैं, उसका टैक्स भरा है, उनके पास बहुत पैसे हैं, वो अपना खर्च कर रहे हैं अपनी सुख सुविधा। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रशांत द्विवेदी जी, अपनी कमाई है, वो अपनी सुख सुविधा जन पर स्वराज खर्च कर पार्टी सकते के हैं। तमाम जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी गलत हुई है, जो धाराएं लगी है वो भी गलत है। आप बताइए क्या ये पुलिस की कार्रवाई उचित है? क्योंकि पुलिस की तरफ से पहले भी नोटिस दिया गया था कि आप हट जाइए यहाँ से, ये जो जगह है वो प्रतिबंधित है, इस तरह से यहाँ पर धरना अलाउ नहीं है। उसके बाद भी ये धरना चल रहा था और अब गिरफ्तारी हुई तो इसे नियमों के खिलाफ बता रहे हैं। देखिए वर्षा जी, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, ना कि किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के क्रिएट होने तक उसका वेट करना, उसको प्रिएम्पशन भी करना। अगर पहले उनको ऐसी रिपोर्ट है, ऐसी उनकी आशंका है कि कुछ यहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो वो कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो उल्टी उनकी जवाबदेही है कि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, डिस्पाइट हैविंग इंटेल और रिपोर्ट ऑफ गैदरिंग ऑफ सो मेनी पीपल बिना किसी परमिशन के। तो ये तो रही एक बात उनकी एफआईआर करने की, वो उनका जायज है, पुलिस ने एफआईआर करी। दूसरा, एज वी स्पीक टुडे, जो आपने बताया उनको बेल मिल चुकी है। बेल मिलने के बाद प्रशांत किशोर जी इज अ फ्री मैन नाउ। हमने अभी तक की हमने बेल ऑर्डर देखा नहीं है, उसमें क्या कंडीशन है। ज्यादातर आमतौर पे ऐसे बेल ऑर्डर में कंडीशन लगाई जाती है कि आप 5 एक्टिविटी नहीं करेंगे, 6 एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो जो कंडीशन बेल ऑर्डर में होंगी माननीय न्यायालय ने लगाई होंगी, प्रशांत किशोर जी को भी किसी और सिटीजन की तरह उन कंडीशन को मानना होगा। उसकी अवहेलना नहीं करेंगे। अगर अवहेलना करेंगे तो दोबारा जेल की सलाखों में जाना उनको पड़ सकता है। ये रही प्रशांत किशोर जी की बात। अभी ज्यादा हमें मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। मुद्दा स्टूडेंट्स का है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ना ही किसी उसका। उनकी डिमांड्स है,
एग्जाम, ऐसा तो नहीं कि पहली बार बिहार में ऐसा हो रहा है कि री एग्जामिनेशन की डिमांड करी हो और री एग्जामिनेशन कभी कमीशन ने उनको कैंसिल करे हो या ये नहीं करे हो। अगर उसकी फिजिबल है टू गिव अ डाउट, टू क्लियर द डाउट, हम लोग कहते हैं जस्टिस में बोलना है कि जस्टिस शुड नॉट बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। लोगों को महसूस भी होना चाहिए कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। अगर ऐसी किसी जन साधारण की मानना है तो उस पे उनको कंसीडर करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक कि इनकी ये स्कोप दिया ही क्यों? अगर सरकारें तुरंत एक्शन लेके इंक्वायरी ऑर्डर कर देती सुओ मोटो, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को घुसने की जगह ही नहीं मिलती, बिकॉज दे हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटी। दैट्स व्हाई दिस स्कोप। उसका मैंडेट 25 का चुनाव हुआ है, कैसा हो वो हमारे डोमेन से कहना बाहर है। और फिलहाल तो लीगलिटी एंड सैनिटी ऑफ द ऑर्डर इज दैट कि अभी बेल पे हैं तो बेल की कंडीशन को माने, और पीसफुल प्रोटेस्ट तो आर्टिकल 19 में सबका अधिकार है, अगर उनका है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, मनोज कुमार बैठा जी, देखिए लगातार क्योंकि अब जो छात्रों के समर्थन में आंदोलन हो रहा है, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि ये आंदोलन राजनीतिक हाईजैक हो चुका है। कई पार्टियां इसमें कूद पड़ी हैं, अपनी अपनी राय दे रही हैं, लेकिन आसतनाथ तिवारी जी ये कह रहे हैं कि आप बताइए, कुछ हजार अभ्यर्थियों के चक्कर में क्या लाखों लोगों की परीक्षा कराना ठीक रहेगा? क्या आप मानते कि होना चाहिए? और ये भी बताइए कि अगर लाखों परीक्षार्थियों को फिर से जो है वो परीक्षा कराई जाएगी तो इसमें आर्थिक भार तो आता ही आता है, तमाम चीजें भी होती है ना सर। 4 लाख अभ्यर्थी जैसा कि बता रहे हैं आसतनाथ तिवारी जी कि वो उतने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, ठीक होगा? नहीं, क्यों नहीं ठीक होगा? अगर आपने गड़बड़ी की है तो अगर एक बच्चा फेल होता है तो उसका तो पूरा घर खत्म हो गया, उसका करियर खत्म हो गया। जब आप स्वीकार, पहले 2 दिन तो बीपीएससी ने स्वीकार ही नहीं किया गड़बड़ी हुई है, बाद में उन्होंने स्वीकार किया गड़बड़ी हुई है। तो गड़बड़ी हुई तो ठीक करना किसके काम है? और एक बार नहीं हो रहा है, 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुआ है। आप इसको देख क्यों नहीं रहे, रूट कॉज क्यों नहीं एनालिसिस कर रहे हैं? जैसे वकील साहब बता रहे हैं, आर्टिकल 19 पे हम लोगों का अधिकार है कि नहीं? अधिकार नहीं कि प्रोटेस्ट करने का, पूछने का अधिकार है कि नहीं? वही तो कर रहे हैं स्टूडेंट। 7-8 दिनों तक कोई पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री नहीं हुई थी। 7-8 दिन तक कोई पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री नहीं हुई थी। मनोज जी, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि जो री एग्जाम हुआ है 4 जनवरी को, उसमें तो वो सभी छात्र जो आंदोलन कर रहे थे वो शामिल हुए, किसी ने आपत्ति नहीं जताई, तो फिर वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन है? क्यों हम इस राज्य के इकोसिस्टम के भाग नहीं है? हम बिहार के नहीं है क्या? बिहार किसी एक व्यक्ति का है, किसी मंत्री का होता है? बिहार सबका होता है। अगर आपका कोई कष्ट होता है तो हमारे मोरल कर्तव्य बनता है कि आपके जाकर कष्ट में खड़ा हो। इस देश का ये दुर्भाग्य रहा है, जब किसान आंदोलन करता है तो स्टूडेंट नहीं पहुंचते, जब स्टूडेंट आंदोलन करता है तो वहां पे किसान नहीं पहुंचता, जब बैंक एम्प्लॉय आंदोलन करता है तो दूसरा आंदोलनकारी नहीं पहुंचता है, इसलिए आंदोलन को दबा दिया जाता है। अगर देश में कोई भी चीज असंवैधानिक हो रही है, संविधान से हटकर हो रहा है और किसी का फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, पूरे देशवासियों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि इस देश को प्रजातंत्र को बनाने के लिए आप छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे कह रही है कि वो तो नौटंकी कर रहे हैं। वैनिटी वैन, लाखों की वैनिटी वैन है, उसका किराया, पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन फंडिंग कर रहा है? ये तो नौटंकी है। मैं पूछ रहा हूं, आप किसी ब्रांडेड कपड़े पहन के आए तो मैं पूछूंगा कि आप ब्रांडेड कपड़े पहन के क्यों बैठे हैं? आप धोती कुर्ता पहन के क्यों बैठे हैं? ये कोई सवाल हुआ? हम स्टूडेंट में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। बीपीएससी ढंग से एग्जाम क्यों नहीं करा पाई? हम लोग भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को पास किए हैं, क्यों नहीं करा पाई? ये प्रश्न है। वेनिटी वन, हम वेनिटी वन में आए, चाहे हम साइकिल पे आए, चाहे पैदल आए, व्हाट इज इशू? इज दिस इशू? ये मुद्दा है क्या? इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सत्य नहीं है कि जो 3 साल के एग्जाम, जो परीक्षा होना चाहिए, 3 साल की जो डिग्री होनी चाहिए, 4-5 साल 6 साल लग जाते हैं। ये सत्य नहीं है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन में धांधली होती है। सत्य नहीं कि पेपर लीक हुआ था। इस पर बात कीजिए ना। वैनिटी वैन से आ गया, आपको होंडा सिटी गाड़ी से आया तो मैं क्या करूं उसमें? वो आपका शौक है। कोई हेलीकॉप्टर से चल रहा है तो क्या किया जाए उसका? मुद्दा वो नहीं है सर। मुद्दा है इस राज्य में व्यवस्था गड़बड़ चल रही है, ठीक है, उसको ठीक करने की बताइए बात है। आसतनाथ तिवारी जी, राज्य में व्यवस्था गड़बड़ चल रही है, जो परीक्षाएं वो लीक हो रही हैं, छात्रों के हित में कोई ऐसे काम नहीं हो रहे हैं जिससे उनको फायदा हो, लेकिन सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए क्या ये किया जा रहा है? क्योंकि लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं कि ये जो छात्रों के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा था, सिर्फ छात्रों को फायदा तो नहीं, लेकिन राजनेताओं को फायदा जरूर हो रहा है।
आसित नाथ जी, सुनाई दे रहा है आपको? आवाज पहुंच रही है? ठीक है प्रशांत द्विवेदी जी, लेकिन जो ये जमानत मिली है, लेकिन इसमें शर्तें तो होंगी, ये तो तय है, और इसमें यह भी शर्त होगी कि वापस से आपको इस तरह से भीड़ इकट्ठी नहीं करनी होगी और नियमों का उल्लंघन नहीं करना होगा। ऑर्डर देख के पता लगेंगी। शर्तें अमूमन कैंडिडेट खुद इंपोज करता है, जो एप्लीकेंट होता है वो खुद न्यायालय को बोलता है कि इन कंडीशंस पे मुझे बेल ऑर्डर, कंडीशनल बेल ऑर्डर दिया जाए। तो जो कंडीशंस हैं वो एज गुड एज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। उसका वायलेशन आप करेंगे तो कैंसिलेशन ऑफ बेल स्टेट सरकार भी मूव कर सकती है, कंप्लेंट भी मूव कर सकता है, कोई भी मूव कर सकता है। तो उनको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा कि दोबारा ऐसी इंसिडेंट ना हो और उसके कंडीशन का कोई वायलेशन ना हो। लेकिन इस मुद्दे पे क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो ये आपके दर्शकों के थ्रू हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टर एंड आपको एकजुट में बोलना चाहिए। जो घटना किसी अधिकारी की, किसी बच्चों के ऊपर हाथ उठाते हुए सामने आई, मीडिया के माध्यम से आई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मुद्दा पेंडिंग है, स्टेट ने भी एक्शन लिया है, वो सबको एक स्वर में हम लोग को उसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि ये फ्यूचर है देश का, बच्चे हैं, यही इनमें से अधिकारी बनेंगे, इसमें से एसडीएम बनेंगे, इसमें से पुलिस बन के निकलेंगे बच्चे। हतोत्साहित ना हो, उनके ऊपर किसी अधिकारी को कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जिस तरीके से महोदय हाथ से थप्पड़ मारते हुए दिखे मीडिया में, वैसा करना आपसे एक बात समझना चाहती हूँ प्रशांत जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि जहां पर भी एग्जाम में गड़बड़ी होगी उस सेंटर पर एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा। जन स्वराज पार्टी सभी छात्रों की परीक्षाओं की मांग कर रही है, क्या ये मांग जन स्वराज की जायज है? सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं दिया, मैटर ऑफ फैक्ट है। हर उसको एसेस करना पड़ेगा, हर कमीशन को, उनका डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन उन पे थोप नहीं रहा है, उनका डिसीजन है। अगर उनको लगता है ऐसा तो उनका करना चाहिए। और रही बात इक्वलिटी और दूसरे पेपर में अलग अलग दिन कराने की, तो ये हमारा नीट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जामिनेशन। बीपीएससी कोई ऐसा एक एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो कई दिन तक चलते हैं। सपोज एक आज 12 तारीख को हो गया, एक 15 तारीख को हो गया, एक 16 तारीख को हो गया, तो पेपर ऑब्वियसली उसमें अलग ही आएगा। बट उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर रखा है, कमीशन के पास वो फॉर्मूला है, उससे वो रैशनलाइजेशन करते हैं उसका। तो ये सबको जो एग्जाम्स 2-3 दिन में कंडक्ट होते हैं उनको भी रैशनलाइज कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली इतना बड़ा इशू कमीशन के सामने नहीं है। अगर उनको चाहिए कि वो वाले पेपर को दोबारा से नहीं कराया जाए और दूसरे वाले को नहीं रैशनलाइज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट मुद्दा ये है कि जिन्होंने पेपर दिया है वो उनके दिमाग में ये हमेशा ही भय और डाउट रहेगा कि हमारा पेपर मुश्किल था या हमारा कठिन था, और कमीशन का जो ओमिशन है वो उसको हरकत क्यों नहीं कर रहा है। आसिफ जी, क्या आप समर्थन करते हैं इस बात का जो त्रिवेदी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मन में तो डाउट रहेगा ना कि हमारा पेपर इजी था या उनका पेपर इजी था? इस डाउट के साथ कैसे वो छात्र आगे बढ़ेंगे? अगर वो अधिकारी भी बन जाते आने वाले समय में तो उनके मन में तो ये डाउट रहेगा, उसको क्लियर करना भी जिम्मेदारी है सरकार की। किनसे आपका ये प्रश्न? आसिफ जी, आप ही से। वर्षा जी, हर सेंटर का सेट अलग होता है। तब तो हर सेंटर के छात्र इसका विरोध करते हैं कि भाई फला सेंटर वालों को तो बड़ा आसान सा सवाल दे दिया, हमारे सेंटर पर कठिन सवाल दे दिया। हर परीक्षा में हर सेंटर का क्वेश्चन सेट अलग होता है। हर पाली में, अगर 2 पालियों में परीक्षा होती है तो सेट अलग हो जाता है। तो मतलब एक ही क्वेश्चन छाप के सबको बांट दिया जाए, ये कोई लॉजिक है? ऐसे किसी परीक्षा का कोई महत्व रह जाएगा? जीवन भर हम फिर परीक्षाएं ही लेते रहे, उस सेंटर वाले की नाराजगी दूर करें, फिर वो सेंटर वाला शिकायत लेके आ जाएगा। फिर एक लड़का जिसकी परीक्षा अच्छी नहीं गई होगी, पढ़ के नहीं आया होगा, वो कहेगा मैं तो आत्मदाह कर लूंगा जी, मेरी परीक्षा अच्छी नहीं गई, मुझे सबसे भारी सवाल चुन के बीपीएससी ने दे दिया, सबसे कठिन सवाल मेरे ही क्वेश्चन में डाल के मुझे दिया गया है, मैं जा रहा हूँ गांधी मूर्ति के पास। इसीलिए तो ये मांग की जा रही है आसिफ जी कि सभी पेपर अगर एक साथ हो जाएंगे फिर से, तो ये तो डाउट ही नहीं रहेगा ना। वर्षा जी, और दूसरी बात, ये जो मनोज भाई अभी बोल रहे थे, मनोज भाई ने एक बात कही कि भाई हम इस स्टेट के जिम्मेदार लोग नहीं है। क्या? बिल्कुल है, सारे लोग हैं आप, लेकिन सिर्फ आप ही नहीं है, स्टेट के बाकी लोग भी स्टेट के प्रति जिम्मेदारी रखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, किसके प्रति जिम्मेदारी दिखा रहे हैं? अभ्यर्थी तो है नहीं। ठीक है सर, समय की कमी है, मुझे इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है पटना सिविल कोर्ट से, लेकिन उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि यह आमरण अनशन जारी रहेगा और जो री एग्जाम 4 जनवरी को हुआ है 12,000 अभ्यर्थियों का, उसे सभी अभ्यर्थी जो है उनका फिर से एग्जाम होना चाहिए। तमाम मांगे हैं जो छात्रों के समर्थन में इस समय प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, लेकिन उन मांगों पर कब विचार होगा और आने वाले समय में प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।